नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। और क्या इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन था। इस ट्रेडिंग सेशन के बेसिस पे हम लोग ने कल का एक्सपायरी सेटअप बनाया है, ये है आपके सामने। इसमें काफी सारी चीजें चर्चा करने को। मैं आपको पहले एक आउटलाइन दे देता हूं कि क्या क्या चर्चा करनी है। सबसे पहले ट्रेड टेक अवे में ऑब्वियसली बैंक निफ्टी फोकस में रहेगा। आज क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट मूव किया है, जबरदस्त ब्रेकआउट आई है। लेकिन उसके सामने निफ्टी ने क्या किया, 50 पॉइंट भी मूव नहीं किया है। जहां ऑलमोस्ट खुला था ना ओपन, और उसकी क्लोजिंग आप देखोगे ऑलमोस्ट वहीं पे हुई है। तो जो रीजनिंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है तेजी की, वो निफ्टी में आज मिसिंग थी। ऐसा क्या है उसको चर्चा करूंगा ट्रेड टेक अवे में। लेकिन कल एक्सपायरी सेटअप बनाने से पहले आपको बहुत बड़ी खबर पे ध्यान रखना है। ये ग्लोबल खबर है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग अब समरी है, स्ट्रेटजी की बात करेंगे, और नीचे आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देता हूं। आज यूएस के मार्केट से दो बड़ी खबरें आएंगी। सबसे पहली खबर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है। यूएस का होम सेल्स का डेटा आएगा लगभग 7:30 बजे। इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड वाली खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है एनवीडिया के रिजल्ट्स। आप देख रहे हो ना, इस समय पूरे संसार में एक ही चीज की चर्चा चल रही है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होगा इकोनॉमी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, कब्जा कर लेगा, इंसान को रिप्लेस कर देगा, यही चर्चा चल रही है ना। उसकी एक लीडर कंपनी है, मतलब पूरे विश्व में लीडर है, वो है एनवीडिया। इनफैक्ट जो लोग लैपटॉप कंप्यूटर में काफी इंटरेस्टेड है, उनके कंप्यूटर में भी एनवीडिया की ही चिप लगी रहती है। मेरे सिस्टम में एनवीडिया की चिप है। उसके कल रिजल्ट आने वाले हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल जो तेजी हुई है यूएस के मार्केट में, उसमें आप देखोगे ना बहुत बड़ा योगदान, या सबसे बड़ा योगदान एआई से रिलेटेड कंपनीज का है। तो उसकी एक बबल या एक हाइप टाइप का बना हुआ है। अब उस हाइप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनवीडिया के अच्छे नतीजे आए, और ये चीज इन्फ्लुएंस करेगी नेस्डैक को। नेस्डैक इन्फ्लुएंस करेगा हमारे खुद के निफ्टी आईटी आईटी सेक्टर को, और जिसका वेटेज आप देख सकते हो कि निफ्टी में कितना ज्यादा है। इसीलिए कल आपको डाउ और नेस्डैक दोनों पे नजर रखनी है, किस टाइप का ट्रेडिंग सेशन रहता है। और वो ट्रेडिंग सेशन पूरी तरह से एनवीडिया के रिजल्ट के बेसिस पे होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसके बाद आइए बैंक निफ्टी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं, कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे ट्रेड सेटअप की, एक बात कही थी कि ऑप्शन चेन जो है ना, वो हल्की सी बेरिश है। ये निफ्टी के केस में हम लोग ने बोला था। यही चीज जब बैंक निफ्टी की चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग ने बोला था कि यार दोनों तरफ बराबर की लड़ाई है। ये रशिया यूक्रेन से कंपेयर किया था, और बोला था यार दोनों बराबर है। ये बेरिश नहीं है जैसे निफ्टी बेरिश थी, बट ये किसी भी साइड फट सकती है, और आज वो फट गई ऊपर के साइड बैंक निफ्टी। बट ऐसा क्यों हुआ है, सबसे पहले एक चीज समझनी है। जबरदस्त जो मूवमेंट आई है बैंक निफ्टी में, उसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है बहुत ही बेहतरीन। ये डेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आज हुआ क्या है। अगर बैंक निफ्टी पे आप देखोगे, लगभग 11 बजे की बात कर रहा हूं, और 11 बजे का बड़ा इंपॉर्टेंस है आज बैंक निफ्टी में। 11 बजे देखोगे 44,000 की मंदी की पोजीशन, लगभग 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे 11 बजे के आसपास। और वो आप देखोगे लगभग 1 घंटे के अंदर ही 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए। इनफैक्ट 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए, और दिन के दौरान ये लगभग आप मान लो 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट घट के आ गए एक ही स्ट्राइक में। तो भारी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। इसी तरह से 44,200 के मंदी के कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे, लगभग 66 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, और बचे कितने, लगभग 13 लाख। तो 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहां से भी कट गए, यानी 1 करोड़ से ज्यादा मंदी के कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी में कट गए। भारी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, और ये शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत कब हुई है, 11 बजे से। तो अब आपका सवाल होना चाहिए, ये शॉर्ट कवरिंग आई क्यों, 11 बजे ऐसा हुआ क्या। अगर बैंक निफ्टी पे लगभग हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिवाइड कर लेते हैं, और 11 बजे की कैंडल पे नजर डालते हैं। 11 बजे से पहले आप देखोगे एक डिप आई थी जो 44,000 के नीचे लेके गई आपको। 11 बजे एक बुलिश मारुबोजो का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद एक तरफा मूवमेंट आई है। आप कहोगे ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, और इसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आई होगी। लेकिन नहीं,
आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। किसी भी बैंक निफ्टी के बड़े शेयर पे नजर डालो। चलो मैं आपको उदाहरण देता हूं। सबसे बड़ा वेटेज किसका है? एचडीएफसी बैंक का है। 11 बजे से पहले डिप आ रही थी, अचानक से 11 बजे हरी मारूगोजो बनाती है और एक तरफा तेजी। ठीक है, कोइंसिडेंस हो सकता है और ये एचडीएफसी बैंक है। आइए आईसीआईसी बैंक को देख लेते हैं। आईसीआईसी बैंक 11 बजे से पहले क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी, बिल्कुल फ्लैट थी। और 11 बजे के बाद अचानक से आईसीआईसी बैंक में भी जबरदस्त खरीदारी आती है। अच्छा, और कौन सा देखें? कोटक बैंक देख लेते हैं। इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। कोटक बैंक को 11 बजे के आसपास देखोगे भारी गिरावट आई थी पहली 15 मिनट की कैंडल पे, लेकिन 11 बजे की कैंडल अगेन आप देखोगे तो एक तरफा तेजी कोटक बैंक में भी। सरप्राइजिंग। अच्छा चलो एक और बड़ा सरकारी बैंक देख लेते हैं, एसबीआई, जिसका अच्छा खासा वेटेज है। सारे भारी बैंक है, इन सबका वेटेज है। एसबीआई को भी देखो 11 बजे के पहले प्रॉफिट बुकिंग और अचानक से 11 बजे भारी तेजी और एक तरफा तेजी। इसका मतलब है कि आज बाइंग आई है। ये शॉर्ट कवरिंग हुई है ना बैंक निफ्टी में, ये डेटा हम लोग को दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में खरीदारी की गई है, और स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो 11 बजे के बाद से लगातार खरीदारी की है। ये काम जो बैंक निफ्टी में हुआ है, ये किसी ट्रेडर का काम नहीं है, ये किसी संस्था का काम है। और ये खरीदारी हुई है किसी संस्था के द्वारा। इसलिए कह रहा हूं आज एफआईआई का डेटा या डीआईआई दोनों में से किसी की खरीदारी देखने को मुझे लगता है मिलेगी। ये संस्थागत निवेशकों का काम है जो आपको देखने को मिली है, और उसकी वजह से आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है बैंक निफ्टी में। ये थी पूरी कहानी, और बड़ी इंटरेस्टिंग थी यार। अचानक से 11 बजते ही सारे शेयर भागने लगे, और जब भागोगे 44,000 पे मंदी के कॉन्ट्रैक्ट 80 लाख बैठे हैं, वो ट्रैप हो गए और शॉर्ट कवरिंग आई और बैंक निफ्टी में भारी मूवमेंट देखने को मिला। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिला है, और इससे हमें यह देखना है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस का मूवमेंट आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है। निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का इतना ज्यादा वेटेज है निफ्टी में, इसलिए निफ्टी को उसने ऊपर खींच दिया लगभग 19,400 के ऊपर। बट आप निफ्टी को देखोगे खुला 19,450 के आसपास था, बंद भी 19,450 के आसपास ही हुआ, और डिप भी अच्छी खासी बीच में आई थी। वो तो बैंक निफ्टी ने 11 बजे के बाद खींच दिया, और आप टाइमिंग देखो 11 बजे के बाद निफ्टी में भी मूव आई। वो बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में आया, निफ्टी में खुद की खरीदारी नहीं है। ये आपको स्क्रीन बता रही है। एक और चीज आपको यही चीज बताएगा कि आप सेक्टर्स देखो ना, निफ्टी में सिर्फ बैंक निफ्टी तो नहीं है। बैंक निफ्टी आज 1% बढ़ा है, इसके अलावा कौन सा सेक्टर बढ़ा है? क्या आपका आईटी इंडेक्स बढ़ा है? नहीं, फ्लैट है। एनर्जी, रिलायंस जिसमें है, नहीं, वो भी निगेटिव है। ऑटो नहीं बढ़ा है, एफएमसीजी नहीं बढ़ा है, बाकी सारे मेटल्स नहीं बढ़ा है, बाकी ऑलमोस्ट सारे सेक्टर लाल में है। सिर्फ बैंक निफ्टी बढ़ा है। बैंक निफ्टी में खरीदारी आई, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई, और बैंक निफ्टी के वेटेज होने की वजह से निफ्टी में मूव आई। लेकिन इसलिए निफ्टी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। तो आपको देखना है कि निफ्टी में अभी तक खरीदारी नहीं आई है उस टाइप की जो बैंक निफ्टी में आई है। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन था, बड़ा मजा आया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा, आज अगर आप कुछ भी लेके जाना चाहते हो इस एनालिसिस से, कुछ भी, तो वो सिर्फ एक बात है। आपको समझ में आ गया क्यों मूवमेंट आई है? कल एक्सपायरी है, कल दो बड़ी चीजें होने वाली है। एक तो एनवीडिया के रिजल्ट्स हैं, और एफआईआई का डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। कल कोई भी ट्रेडिंग एफआईआई के डेटा देखे बिना ना करें, क्योंकि अभी डेटा नहीं आया है। लेकिन आज आज 9 बजे रात को या 10 बजे रात को मैं कम्युनिटी पोस्ट करके आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, आज मैं कर दूंगा ये काम। उम्मीद करता हूं आप इससे सेटिस्फाई हो। अच्छा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि आपको नोटिफाई हो जाए। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगा, ये डेटा देखना काफी ज्यादा जरूरी है, और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बनाने के बाद। बट हाँ, हम लोग चर्चा तो कर ही रहे थे कि एफआई का डेटा अब खराब हो नहीं रहा है। कल आप देखोगे हम लोग ने बोला था कि एफआई का डेटा और ज्यादा खराब नहीं हो रहा है, नीचे से सपोर्ट आ जाएगा। इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और सेम चीज आपको देखने को मिली है। इसको मैं अपडेट कर दूंगा। समरी में बता दूं, फिर डिटेल में चलते हैं। निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस पे पॉजिटिव है, क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा हो गया है बैंक निफ्टी को थैंक यू बोलते हुए। लेकिन ऑप्शन चेन अभी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव है निफ्टी की।
एफआई डेटा हमें देखना है, अपडेट करेंगे। बैंक निफ्टी का टेक्निकल भी पॉजिटिव और ऑब्वियसली ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव है, आज देख लिया शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है। आइए चर्चा करते हैं टेक्निकल की। निफ्टी के टेक्निकल पे चलते हैं। अगर निफ्टी की कैंडल पे नजर डालोगे आज आप, तो आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिलेगी। ये कौन सी कैंडल है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये क्या होती है? ये बेसिकली बुलिश हैमर होती है ना, उसकी छोटी बहन मान लो, उसी जैसी होती है। डोजी होती है लेकिन कंफ्यूज नहीं होती है, बुलिश नेचर की होती है। वो आप यहां पे देख सकते हो। अच्छा, आज जाके वॉल्यूम भी थोड़े ठीक ठाक वॉल्यूम पे मूवमेंट आया, ये अच्छी बात है। दूसरी एक अच्छी बात क्या है कि 19,400 के ऊपर आप गए हो। और तीसरी, कल हम लोग ने ये चर्चा की थी कि जब आपने लाइफ टाइम हाई बनाया था ना 20,000 पे, तो वहां से एक डाउन ट्रेंडिंग लाइन चल रही है। आप 20,000 का टॉप बनाया था, उसको आप डेली टाइम फ्रेम पे सारे टॉप से जोड़ लोगे तो एक डाउन ट्रेंडिंग लाइन बन जाएगी। उस डाउन ट्रेंडिंग लाइन को ब्रेक करने का प्रयास किया है, शब्दों पे ध्यान देना, ब्रेक करने का प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 पॉइंट से ब्रेक किया है। लगभग 19,430 पे ब्रेकआउट का पॉइंट था, 19,440 पे हो तो 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का भरोसा इतना ज्यादा हम कर नहीं सकते। कल कंफर्मेशन के साथ बोलेंगे कि किया है कि नहीं किया। एक दिन वेट करना चाहिए प्रॉपरली अगर आप देखना चाहते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वही 11 बजे का जादू है, वो छोड़ दो। आइए ऑप्शन चेन की चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन थोड़ी बेटर हो चुकी है। कल हम लोग ने कहा था निगेटिव थी, लेकिन थैंक्स टू बैंक निफ्टी ने इसको थोड़ा बेटर कर दिया है। बेटर इसलिए कर दिया कि पहला सपोर्ट आपका 19,400 की तरफ आ चुका है। ये पहला सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट नहीं है। अगर एनवीडिया खराब हो गया, अगर आपका डाउ नेस्डैक खराब हो गए, तो हो सकता है 19,400 ब्रेक भी हो जाए। सबसे ज्यादा मजबूत नहीं है लेकिन अच्छा खासा मजबूत है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे लगभग 1,40,00,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं और 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के आज जुड़े हैं। यानी अगर डाउ नेस्डैक फ्लैट रहता है या पॉजिटिव रहता है तो ये एज अ बढ़िया सपोर्ट आपका काम करेगा। देखा, इस तरह से आपको इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट एनीवेज, ये पहला सपोर्ट है। सबसे अच्छा सपोर्ट कहां पे है? 19,350 से 19,300 की रेंज पे। ये बहुत मजबूत सपोर्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे स्टार लगा देता हूं। तो ऐसे आप कह सकते हो कि 400 से 300 पूरी सपोर्ट की जोन है। हाँ है, सही बात है, वो एग्री करता हूं मैं। ऊपर रेजिस्टेंस 19,500 अभी के लिए सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। 1,40,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन पुराने हैं, क्योंकि आज सिर्फ लगभग 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं और वो पूरी ऑप्शन चेन में हाईएस्ट है। तो आज थोड़े से मंदी करने वाले बैंक निफ्टी में फंस गए थे, इसीलिए निफ्टी में भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनाए नहीं है मंदी के। क्यों ही बनाते? आज के दिन एक तरफा बैंक निफ्टी भाग रहा था, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। क्योंकि ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, तो इसको रेजिस्टेंस R1 और स्टार लगा देता हूं। लेकिन मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है ना 19,550 19,600 की रेंज पे। 19,500 को भी एक बार ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हो अगर आपको कल डाउ का समर्थन मिल जाता है। पुट कॉल रेशियो, क्योंकि आज ज्यादा मंदी के कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं हुए, तेजी के कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, तो पुट कॉल रेशियो ऑब्वियसली हल्की सी बेटर हो जाएगी। कल न्यूट्रल थी, आज और ज्यादा न्यूट्रल है, 1 के आसपास आ चुकी है। कल 0.92 थी, हल्का सा इजाफा हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में क्या हुआ है? निफ्टी 500 में, ब्रॉडर मार्केट में देखोगे तो आज बढ़िया एक्शन था, कल भी अच्छा था। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आज ही अच्छा था, कल भी अच्छा था। कल ब्रॉडर मार्केट में 2 शेयर गिर रहे थे तो 3 शेयर बढ़ रहे थे। आज ब्रॉडर मार्केट में 5 शेयर जो गिर रहे थे उसके सामने 7 शेयर बढ़ रहे थे, तो लगभग सेम ही था कल जैसा। उसके अलावा निफ्टी 50 में किस टाइप का था? 29 शेयर ऊपर थे और 22 शेयर नीचे थे, 51 शेयर। जियो फाइनेंशियल्स का हाल है। वॉलिटिलिटी इंडेक्स कल एक्सपायरी के बाद भी कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, 11.7 पे, इग्नोर करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी, हमारा चहेता बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस के बाद ऑब्वियसली चहेता लोग बन ही जाते हैं। बैंक निफ्टी बुलिश मारूबोजो का फॉर्मेशन कर रही है। क्या खूबसूरत बुलिश मारूबोजो का फॉर्मेशन है। ऊपर से वॉल्यूम भी अच्छे वॉल्यूम पे हुई है। लेकिन एक चीज कहूंगा, जो 200 पॉइंट की रेजिस्टेंस है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता अगर ये 44,600 के ऊपर क्लोज हो जाती। क्यों हो जाता? कल के ट्रेड सेटअप में, और इनफैक्ट पिछले 1 से 1.5 हफ्ते हो गए बताते हुए ये, कि अगर बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर क्लोज हो जाता तो हम लोग जो सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बैंक निफ्टी में, बेसिकली एक आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी हुई है, वो खत्म हो जाती है तो सेल ऑन राइज खत्म कर देते हैं। लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुई है, आप बहुत पास पहुंचे हो, बड़ी जबरदस्त मजबूती दिखाई है। लेकिन डिसिप्लिन की बात तो यही होगी कि इसको हम लोग कंक्लूड ना करें
कि अभी इसका स्ट्रक्चर बदल चुका है, नहीं। 44,600 के ऊपर की क्लोजिंग कर दो तब मान लेंगे। अभी थोड़ा सा सतर्क रहेंगे इस 100 पॉइंट की रेंज में ऊपर के साइड। तो अभी रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुई है, रेजिस्टेंस बची हुई है। टेक्निकल में आप देख सकते हो ये जो ब्लैक चैनल था उसकी रेजिस्टेंस अभी भी बनी है यहाँ पे लगभग 44,500 के आसपास। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप 11 बजे का जादू देख ही चुके हो, उसको छोड़ देते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन काफी ज्यादा बुलिश हो चुकी है। पुट कॉल रेशियो बताऊंगा तो आप और समझ जाओगे। लेकिन पहला और सबसे मजबूत सपोर्ट जबरदस्त 44,000 हो चुका है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, आज वॉर कंक्लूड हो गया ऐसा मान लो, और 44,000 के जो बुल्स थे वो जीत गए हैं। 65 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। बेचारे बेयर्स का हाल देखो ना यार, 25 लाख सैनिक मैदान छोड़ के चले जा चुके हैं बेयर्स वाले। बैंक निफ्टी ने आज कमाल ही कर दिया। किसने खरीदारी की है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनीवेज नेक्स्ट रेजिस्टेंस है कहां पे? 44,500 पे 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और आज 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड भी हुए हैं। तो ये रेंज आती है लगभग वही 44,400 से 600 की जो रेंज कल बात की थी, वो आज भी रेंज है, वही रेजिस्टेंस है। यही रेजिस्टेंस और यही इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ये ब्रेक हो जाता है तो 44,800 की तरफ बढ़ सकते हो और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। एनीवेज पुट कॉल रेशियो की चर्चा करना था। हाँ, पुट कॉल रेशियो अच्छी खासी बढ़ के आई है, मतलब एक दिन के हिसाब से काफी बढ़ के आई है और कल एक्सपायरी भी है। 1.26 है, 0.83 से 1.26 जबरदस्त इजाफा हुआ है पुट कॉल रेशियो में। बड़ा मूव आया तो हो गई, काफी बुलिश हो चुकी है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये ओवरबॉट है। ओवरबॉट हो जाती अगर 1.4 1.45 की तरफ आती। अभी ओवरबॉट तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो ओवरबॉट होने की संभावना है। फिर चेज करना थोड़ा रिस्की होगा, फिर डिप के लिए वेट करना है। तो इसको इग्नोर नहीं करना। निफ्टी में इग्नोर कर दो, बैंक निफ्टी में मत करना पुट कॉल रेशियो को इग्नोर। इसको ट्रैक करते रहना दिन के दौरान। एडवांस डिक्लाइन, मैं क्या कह रहा हूं कि आज बैंक निफ्टी में संस्थाओं ने खरीदा है यार। ब्रॉडर मार्केट देखो, बैंक निफ्टी का 11 शेयर ऊपर थे, 1 शेयर नीचे था। मैं तो कहता हूं एक भी शेयर नीचे नहीं था। कौन नीचे था? इंडसइंड बैंक। कितना नीचे था? 0.14%। 0.14% क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बढ़ने वाले में देखो ना 4% यार। HDFC बैंक 0.37 है। ICICI बैंक को जरा देख लो, 1.5% ऊपर है। SBI 1.5% ऊपर है। एक्सिस 2% ऊपर है। मतलब सारे शेयर 1.5-2% ऊपर है। इस टाइप की खरीदारी आई है। बड़ा मजबूत था यार बैंक निफ्टी आज, और अचानक से 11 बजते ही खरीदारी आ गई। एनीवेज उसके बाद हम लोग को चर्चा करने का है सरकारी बैंक। सरकारी बैंक, सारे बैंक में मूवमेंट है यार। सरकारी बैंक लगभग 0.25% बढ़ के आया, बढ़िया मजबूती थी। अब हम लोग यहां से सीधे स्ट्रेटेजी की चर्चा कर लेते हैं। देखो यार, सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया मूव आया है स्पेशली बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो क्या ही मूव आया, कुछ नहीं आया। निफ्टी तो जहां खुला वहीं बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छी मूव आई है। स्ट्रेटजी देखो, कल हम लोग ने चर्चा की थी मल्टीपल स्ट्रेटजी की। मेरी फेवरेट थी रेशियो स्प्रेड। रेशियो स्प्रेड अभी भी मेरा चल रहा है और कल एक्सपायरी है, तो इसीलिए रेशियो स्प्रेड बनाया था निफ्टी में, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल था। डायरेक्शन का हम लोग गेस करने की जगह एक रेंज को खेल रहे थे, 19,300 19,600 की रेंज को। और डेफिनेटली पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कल के दिन, अगर रेशियो स्प्रेड से आप ट्रेड करो या किसी भी स्प्रेड से, बटरफ्लाई, कॉन्डोर, कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो। बट अगर कल आप स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो, 2 डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखा है टू बी अपडेटेड। कोई भी स्ट्रेटजी FIDI का डेटा देखना जरूरी है, ताकि पता लगे किसने खरीदी है बैंक निफ्टी। वो इन डेटा में हमें दिख जाएगा, संस्थाओं ने खरीदा है कि नहीं खरीदा है। दूसरी बात है कि डाउ और नेस्डैक पे कल हमें नजर रखनी है, और इन दोनों चीजों को देखने के बाद ही ट्रेड करना है। तो अपडेट करना पड़ेगा। मैं आपको FII का डेटा 9 से 10 बजे शाम को अपडेट करने का प्रयास करूंगा। बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, अभी जिस टाइप का मार्केट है बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे। मैं लेवल आपको बता देता हूं। सबसे पहले निफ्टी के केस में पहला सपोर्ट है 19,400। 19,400 मजबूत सपोर्ट है। ऑप्शन चेन में अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कल डाउ फ्यूचर मान लीजिए अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, डाउ फ्यूचर दोनों पॉजिटिव रहता है, तो फिर 19,400 आपका बचा रहेगा। 19,390 नीचे के साइड, 19,410, इस 20 पॉइंट की रेंज ऊपर नीचे कर लेना, वहां से आप आराम से ये डिफेंड होगा और ये फिर खरीदारी के लेवल आएंगे जहां से पहला लॉट खरीदना है। लेकिन अगर कल निगेटिव है
तो ऑब्वियसली पहले पे नहीं खरीदोगे। फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वेट करोगे जो लगभग 19,360 से 19,325 की निकल के आती है। इंट्राडे के लिए 19,250 की स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉप लॉस 19,300 की रहेगी, और जब तक 19,300 के ऊपर है तब तक कोई चिंता नहीं है। अभी भी निफ्टी में या बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज वाला जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, वो चेंज नहीं हुआ है। निफ्टी के लिए 19,550 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और निफ्टी ने तो आज ऐसा कोई दमखम भी नहीं दिखाया। ऊपर पहला रेजिस्टेंस जो आज जहां से रेजिस्टेंस लिया है 19,480 से 525 की है। आप देख सकते हो 500 पे सबसे ज्यादा ओआई ऐड भी हुआ है। इसके ऊपर अगर 525 के ऊपर टिक जाता है, कल एक्सपायरी भी है तो कल शॉर्ट कवरिंग हल्की सी आ जाती है, लेकिन 525 के ऊपर टिकने पे, जो कि आपको लगभग 550 575 से 625 ये फाइनल लेवल है, इसके ऊपर कल तो नहीं देख रहे हैं। आइए बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। नीचे सपोर्ट बैंक निफ्टी की शिफ्ट हो चुकी है ऊपर के साइड, और ये लेवल निकल के आ रहा है 44,100 से 43,900। बहुत जबरदस्त सपोर्ट है यहां पर। ऊपर रेजिस्टेंस 44,400 से 44,600 कली वाला है, वहां पे आप देख सकते हो ओआई पहले से ऐड हुए हैं। लेकिन अगर कल 44,600 के ऊपर आप टिक जाते हो या क्लोजिंग दे देते हो, बैंक निफ्टी पे फोकस करना क्लोजिंग बेसिस पे, तो जो सेल ऑन राइज वाला स्ट्रक्चर था वो खत्म हो जाएगा। तो क्लोजिंग कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू अगेन, टेक केयर।